हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपकी क्लास 9th बायोलॉजी प्रकाशन की बुक का सलूशन है और एक्सरसाइज आपकी कौन सी है 3.2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। यदि दिया है, देखिए आपको सभी के मान दिए गए हैं √2, √3, √5 और √6 और √10। इतने ही के मान की आपको जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। और देखिए आपको 1, 2, 3 ही क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या करना है आपको, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट ही सभी रूट का वैल्यू रख देंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि एकदम ग्राउंड मेथड है और उससे आपका आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले आपका चैप्टर क्या है, परमीकरण। तो पहले आपको परमीकरण सभी क्वेश्चन में करना, उसके बाद ही सारी वैल्यू को पुट करना, चाहे जो कोई क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आपको रेशनलाइज उसका करना होगा पहले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। लिखा आपका 3 माइनस रूट में 5 बना हुआ है अपान में 3 प्लस 2 रूट में 5 लिखा हुआ है। तो इसको पहले क्या करना है, आपको परमीकरण करना है। किस प्रकार परमीकरण करना है, इसका रेशनलाइज करना है। देखिए इस प्रकार आप सही क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। देखिए क्या करना है आपको, 3 माइनस रूट में 5 लिख दीजिए अपान में 3 प्लस 2 रूट में हमने 5 उसी प्रकार लिख दिया है। समझ बात आ रही है ना यहाँ तक। अब देखिए इंटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे, 3 माइनस से, ठीक है ना। 3 माइनस 2 रूट से 5 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 लिखे थे 3 माइनस 2 रूट 5 अपान में 3 माइनस 2 रूट 5 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करना होगा, पहले ये तो यहाँ तो फार्मूला आपको निकल के आएगा नहीं कोई फार्मूला। देखिए ये दोनों ही अलग हैं। देखिए ए तो मैच कर रहा है, पर हमारा यदि आप बी देखो तो मैच नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ √5 यहाँ 2 √5, तो इससे आपको फार्मूला यूज नहीं करना है। तो देखिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना होगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, 3 के पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 √5 से कराएंगे। फिर क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, √5 लिखेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस 2 √5 से कराएंगे। अपान में आ जाते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला आपने हमने कई बार बताया हुआ है। क्या लिखा लिखा ए माइनस बी, और कहीं मिल जाए आपको ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों मैच कर रहा है ना, ए बी और बी से, तो यहाँ फार्मूला लगा लीजिए। ए स्क्वायर ए की जगह में क्या लिखा 3 माइनस लगा दीजिए, बी की जगह में क्या लिखा 2 रूट में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ गए इतनी बात को, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए 3 के पहले अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ जो जाएगा 9, इसमें कराओगे देखिए 3 का केवल 2 में होगा, √5 के आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 दूना 6 रूट में 5 आ जाएगा। अब देखिए अंदर इसका गुणा करा देते हैं, माइनस लगा लेते हैं, 3 का गुणा √5 से कराओगे 3 रूट में 5 हो जाएगा आपका। और देखिए √5 से √5 का गुणा, देखिए पहले क्या करना है, √5 से √5 का गुणा। पहले देखिए आप क्या लिखा है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस से गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा। अब क्या लिखा है 2, यहाँ मान लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 2 का 1 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई लगा लीजिए, √5 इंटू में √5 लिख लीजिए, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब भी देखिए √5 इंटू में √5 हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार समझ लीजिए। और जब भी आपका रूट का स्क्वायर कहते हैं तो क्या होता है, अंदर वैल्यू वैल्यू बाहर आ जाती है, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट ही इसका 5 लिख सकते थे, ठीक है ना। देखिए √5 और √5 गुणा कराएंगे 5, और 5 के गुणा 2 से कराएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे आ जाइए, 3 का गुणा कराओगे 9 आ जाएगा, माइनस लगा लीजिए। अब इसका होल स्क्वायर कैसे करोगे, पहले 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, और √5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से देखिए इसको, 9 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। और ये देखिए 3, सॉरी हमने 2 क्यों लिख दिया, ये तो अभी मल्टीप्लाई में है ना पूरा, अभी इसको मत गुण करिए, जोड़िए 9 उसी प्रकार लिख दीजिए। माइनस देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 9 रूट में हो जाएगा आपका 5। अब देखिए इसका गुणा कराओगे, इसका गुणा किस प्रकार आपका 2 लिखा हुआ है, और √5 का √5 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा ये 10, तो यहाँ डायरेक्ट हम 10 लिख देते हैं। अपान में आ जाते हैं, 9 लिखा है, माइनस में 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा है देखिए, 10 और 9 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 19, माइनस में 9 रूट में हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अपान में आ जाइए, 9 से 20 को घटाइए कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा आपका। समझ गए बात, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। अब इसमें आप √5 की वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे आप इसमें √5 की रखोगे 19 माइनस में 9 इंटू में कितना हो जाएगा आपका, √5 की वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है आपकी 2.2360, तो यहाँ लिख देते हैं 2.2360 लिख देते हैं। अपान में आ जाइए, क्या लिखा माइनस का 11 लिखा हुआ है। अब देखो लिखा है 19, माइनस लगा लीजिए, 9 का गुणा इसमें कराओगे 9 का 0 और 54 हो जाएगा। 9 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 32 हो जाएगा। कितना 3 9 2 18, 3 कितना हो जाएगा 21,
9 दूनी 18, दो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 20। इसके बाद जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 के बाद, 4 के बाद हमने जीरो लगा दिया। अपान में क्या लिख देंगे जो लिखा हुआ है माइनस का 11। अब देखिए 20 से 19 को घटाएंगे किस प्रकार, इसका भी मेथड समझ लीजिए आपको घटाना किस प्रकार है। देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का 21.240 किस प्रकार लिखेंगे, 19 को इधर लिखेंगे और इसके बाद आप जितने चाहे जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट को इधर ही रखिएगा तभी आपको माइनस करना है। देखिए जीरो से जाएगा जीरो, 4 2 1 उसी प्रकार आ जाएगा, पॉइंट लगाइए। 20 से 19 जाएगा कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी थी। तो यहाँ हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1.1240 अपान में कितना हो जाएगा माइनस का 11। अब इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, तो फाइनली आप जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, पहले एक बार जाएगा, फिर देखिए यहाँ पूरा कट जाएगा। देखिए 2 में तो जाएगा नहीं, कितना लगाएंगे जीरो लगाएंगे, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से 22 24 हो जाएगा। 24 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा और लास्ट में जीरो लिख सकते हैं। आपको यहाँ लगा देना है पॉइंट। अब देखिए आपको किस प्रकार इसमें डिवाइड करना अभी नहीं जान पाए होंगे। देखिए आपको हम सिंपल तरीका बता देते हैं डिवाइड करने का। क्या लिखा हुआ है 1240, इसमें आपको डिवाइड करना है 11 का। तो पहले आप देखिए एक बार भेजेंगे तो 11 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका जीरो, ठीक है ना। अब देखिए 2 को उतारेंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, क्या लगाओगे यहाँ जीरो लगाओगे। जब जीरो लगाओगे आगे वाली संख्या उतर जाती है। इतना डिवाइड करना तो मैथड आपको पता है ना। आप कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा जीरो, तो जीरो आप इसके आगे लिखिए या उतना लिखिए, बात वही है। तो आप इसको जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है ना। अब देखिए आपका एक ही एरर में पॉइंट आ गया है, क्योंकि देखिए एक संख्या में जाएगा नहीं तो पॉइंट आपको यहाँ पहले लगाना होगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाए आंसर 0.102 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस, क्योंकि देखिए माइनस 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 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको हमने एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ गए बात को, एकदम विस्तार रूप से आपको बताया हुआ है, एकदम डिटेल में डिवाइड करके। अब हम डिवाइड करके आपको नहीं बताएं, डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या करना है आपको। लिखा हुआ है 1 अपान में अंडर रूट में 3 माइनस रूट में 2 माइनस में 1। अब देखिए इसमें 3 संख्या है, इसमें आप a प्लस बी कैसे बना पाओगे, इसमें आपको 2 ही का गुणा करना होता है। अब इसमें कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि आप इन दोनों में से माइनस का, देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यदि हम इनमें माइनस कॉमन ले लें तो आपकी ये संख्या बन जाएगी अब इस प्रकार 1 अपान में √3, इसी प्रकार लिख दीजिए। ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको क्या लिख देंगे √2 प्लस का बना लेंगे और इसको भी प्लस का 1 बना लेंगे, क्योंकि देखिए हमने -1 कॉमन ले लिया है। माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई ना बात को। अब देखो क्या करना है, इसका परिमीकरण अब आपका ये बन जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा अलग पेन से ही नोट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अब आपका देखिए बन जाएगा a और ये बन जाएगा आपका b, ठीक है ना। देखिए a माइनस बी लिखा तो a प्लस बी से इसका आप गुणा करा दीजिए ऊपर नीचे दोनों में। समझ बात आ रही ना यहाँ तक। तो देखो इसको उसी प्रकार लिख दीजिए आप। क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 अपान में √3 माइनस में √2 प्लस 1। इसको हमने ए है और ये हमारा बी है, इंटू करा लीजिए। किससे कराओगे, a प्लस बी से कराओगे तो √3 प्लस से गुणा कराएंगे ना, तो लिखेंगे √2 प्लस 1 लिख देंगे। अपान में आ जाए √3 प्लस √2 प्लस में 1 लिख देंगे। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसमें लगाइए या ना लगाइए क्योंकि प्लस का ही कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक के अंदर इसमें गुणा कराएंगे पूरे में तो कितना आ जाएगा √3 प्लस √2 प्लस में 1 ही रहेगा। अपान में आ जाइए a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला निकल के आ जाएगा। देखिए आपका ये पूरा क्या बन जाएगा, इसको मान लीजिए a माइनस बी और ये बन जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है ना। मैच कर रहा है ना, तो बस लगा दीजिए फार्मूला, क्या निकल के आएगा a² माइनस में b²। चलिए इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक ही जगह हम क्या लिखा है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में √2 प्लस 1 का हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको नोट कर लीजिएगा और ब्लू टिक कर लीजिएगा। इसको उसी प्रकार नोट कर लीजिए √3 प्लस √2 प्लस 1 अपान में आ जाइए √3 का स्क्वायर कराओगे 3 आ जाएगा, माइनस लगा लिया। अब यहाँ देखिए आपका फार्मूला निकल के आएगा। कौन सा फार्मूला निकल के आएगा बताइए, कमेंट करके तुरंत ही बताइए, गेस किया करिए और तुरंत आंसर में बॉक्स में बता दीजिए करेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यदि आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले का आपको यूज़ करना है। तो एक ही जगह हम क्या लिखा है √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और प्लस में 2ab। ए की जगह हम क्या √2 लिखा हुआ है और बी की जगह हम लिखा है 1, ठीक है ना। देखिए √3
प्लस रूट टू प्लस वन उसी प्रकार लिख दीजिए। अपान में आ जाइए, 3 लिख दीजिए, माइनस लगा लीजिए। रूट टू का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कराओगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 से कराओगे 1 आ जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे रूट में कितना आ जाएगा आपका 2 रूट में 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो 2 और 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, यहाँ से हम लिख देते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। थोड़ा इसको डार्क पेन से ही लिख देते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपान में देखिए क्या लिखा है 3 माइनस ब्रैकेट में क्या देखिए दोनों को जोड़ लीजिए 3 हो जाएगा और प्लस में 2 रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट खोल लीजिए आप आसानी से। तो जैसे आप इसको लिखोगे रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपान में ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा आपका 3 माइनस में क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 माइनस के अंदर गुणा होगा ना, जिस प्रकार आपने कॉमा लिया था उसी प्रकार अंदर गुणा करा लीजिए। अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा प्लस माइनस होगा तो आपका फाइनल वैल्यू अब रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732 प्लस लगा लीजिए रूट 2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1 हो जाएगा। अपान में आ जाइए क्या लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू में रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.414 हो जाएगी। इतना आपको प्रोसेस जरूर करना है तभी आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। आप सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 4 देखिए पॉइंट से पहले आप पॉइंट वाले को जोड़ें किस प्रकार देखिए यहाँ समझिए 1.732 1.414। अब इसके पीछे पॉइंट नहीं है तो इसको आपको इधर लिखना है, इसके बाद आप जितने चाहे पॉइंट बढ़ा लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा 4 7 4 कितना हो जाएगा 11 हासिल आई 1 1 2 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ से आ जाएगा 4.1406 सॉरी अपान में इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8282 कितने बाद पॉइंट लगा 3 के बाद यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा। देखिए 2 से ये कट जाएगा तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 सते 14 और 2 ताई 6 आ जाएगा आपका। इस प्रकार आपको डिवाइड करना। देखिए पहले 2 में जाएगा आसानी से चला जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 में नहीं जाएगा तो आपको दोनों संख्या 0 लगाकर दोनों संख्या लेना है। 2 सते हो जाएगा 14 2 ताई हो जाएगा 6। अब इसमें भाग देंगे 2 का कितना आ जाएगा आपको 1414 आ जाएगा। देखिए इसमें भी भाग दे दिया हमने 2 से, इसको हमने 2 से काट दिया, ठीक है ना। ऊपर नीचे हमने 2 से काट दिया है। अब इसका आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर लीजिए तो आपको करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बताइएगा कमेंट करके। और यदि हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख दें तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर ने छाप दिया है। देखिए आप यहाँ पर ये छोटा वाला डिवाइड करके देख लिया करिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 1.466 करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इसमें डिवाइड आप करके देख लीजिए, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया है और इससे आसान आपको तरीका नहीं मिल सकता है। चाहे आप जिस वीडियो में देखें, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बालाजी सॉल्यूशन मिलता रहे समय समय पर। चलिए नोट हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ही है। अब पहले क्या करना है इसका परिमीकरण करना है तो करा दीजिए। परिमीकरण यानी रेशनलाइज तो 1 प्लस रूट 2 अपान में 3 माइनस 2 रूट 2 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 3 प्लस देखिए ए और प्लस बी दो ही से आपका रेशनलाइज होगा और तीसरा नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 प्लस 2 रूट 2 अपान में लिख देते हैं 3 प्लस 2 रूट में 2 आ जाएगा आपका। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे पहले 1 का गुणा कराएंगे फिर रूट 2 का दोनों में गुणा कराएंगे, यही प्रोसेस है ना आपका। चलिए देख लेते हैं इसको भी। पहले 1 का गुणा कराएंगे यहाँ से तो कैसे क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट में 2 आ जाएगा। दोनों में कराएंगे ना फिर प्लस लगा लीजिए, रूट 2 का दोनों में गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस 2 रूट में 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अपान में आ जाइए ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला सभी में यूज होता है तो यहाँ लगा दीजिए आप 3 का होल स्क्वायर माइनस लगाकर 2 रूट में 2 का होल स्क्वायर। अभी तक ये सारे क्वेश्चन आपको रट चुके होंगे। फिर से आ जाते हैं देखिएगा। अब देखिए 1 का अंदर गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 प्लस 2 रूट में 2 आ जाएगा। फिर प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए यह क्या हो जाएगा रूट 3 का 3 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा। देखिए 3 का रूट 2 में गुणा करा कर कितना आ जाएगा 3 रूट में 2 आ जाएगा आपका। फिर प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है रूट 2 इंटू में 2 रूट में 2 लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। तो पहले देखिए इसके आगे मान लीजिए 1, 2 का गुणा 1 से कराओ कितना आ जाएगा 2 और गुणा 2 रूट 2 का रूट 2 से कराओ कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है ना। रूट 2 का रूट 2 से गुणा कराओ कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और 2 का 2 से कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो कितना आ जाए हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें बताइए। यहाँ लिख देते हैं हम 4। इसका प्रोसेस हमने आपको ऊपर समझा दिया, नोट कर लीजिएगा। अपान में आ जाइए 3 का गुणा कराओगे 9 आ जाएगा, माइनस लगा लीजिए। पहले 2 का स्क्वायर कराओ कितना 4 और रूट 2 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको।
4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 7। और देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, रूट और रूट, तो क्या हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा आपका, प्लस लगा लीजिए 5, रूट में कितना हो जाएगा यहाँ से 2। जब आपका रूट सेम हो तभी आपको ऐड करना, ये नहीं कि आपका यहाँ रूट 3 लिखा है यहाँ रूट 2 लिखा है आप ऐड कर दीजिए, तभी आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना, ठीक है ना। अपान में आ जाइए 9 माइनस में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो तो होगा, ठीक है ना। अब देखो 7 प्लस 5 रूट में 2 उसी प्रकार लिख दो। अपान में आ जाइए 9 से 8 घटा ली कितना आ जाएगा आपका 1, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 7 प्लस 5 रूट में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप रूट 2 की वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 प्लस 5 इंटू में रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 एक नम 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 पंचे 20, 4 एक नम 4 1 सॉरी 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम गुणा किससे करा रहे हैं 4 का 5 में करा रहे हैं, 5 में 4 का करा रहे हैं, हमको यही नहीं पता है ना। देखिए लिख दीजिए 7 प्लस लगा लीजिए 5 का गुणा इसमें कराएंगे, देखिए इस प्रकार कराना आपको 1.414 इंटू में 5 का गुणा कराना है तो कितना आ जाएगा 5 को 20, 5 का नाम 5 2 कितना आ जाएगा 7, 5 को 20। अब यहाँ से लगे कितनी 2, 5 का नाम 5 2 कितना आ जाएगा 7, किसके बाद दशमलव लगाएंगे 3 के बाद, 1 2 3 के बाद लगा 3 के बाद दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7.070 लिख दीजिए। अब इसको ऐड किस प्रकार करना, देखिए 7 लिखा है ना, 7 को ऐड करना तो 7 के बाद आप जितने जीरो बढ़ा लीजिए 070 7 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। किसके बाद दशमलव लगा 3 के बाद, तो यहाँ लगा लीजिए आपको फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ से 14.070 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब जीरो के आगे कुछ लोग नहीं भेजना चाहते तो इसको आप क्या ले सकते हैं 14.071 भी ले सकते हैं, हो गया आपका यही करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नोट हो गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं नोट हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया है आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 18 और 19 हम सोच रहे हैं एक ही में क्वेश्चन में करा दें ताकि आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन पार्ट हो जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की बात है। बस यदि आपने समझ लिया ना, देखिए इसको हम आसान से आसान तरीका ढूंढ लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बस देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई का मान दिया गया है तो आपको मान किसका बताना है 3x² प्लस में 4xy माइनस में 3y² का आपको मान बताना है, यही करना है ना। अब देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले x² और y² का मान बताना है। तो x² का पहले किस प्रकार निकालोगे, पहले आपका x और y का परमीकरण कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम पहले x का निकाल लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं y लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आपका दिया गया है √5 प्लस √7 अपान में √5 माइनस में √7। बस देखिए संख्या हमारी प्लस माइनस का डिफरेंट है बस। अब देखिए इसका परमीकरण कराओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से √5 प्लस में √2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए √2 लिखा है आपने 7 लिख दिया है, अपान में √5 प्लस 2 से आप परमीकरण कराओगे। उसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है √5 माइनस में √2 लिखा हुआ है, अपान में √5 प्लस में √2 लिखा है। देखिए माइनस और प्लस का ही फर्क है, बाकी संख्या सेम है हमारी। फिर लिख देते हैं √5 माइनस में √2 से गुणा कराएंगे, √5 माइनस में √2 से गुणा कराएंगे। देखिए जो प्लस होता है डिनोमिनेटर तो माइनस से गुणा कराते हैं, माइनस तो प्लस से गुणा कराते हैं, यही अंतर होता है। अब देखो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसका देखिए x का पहले ही परिमेयकरण कर रहते हैं ताकि इसमें आपको रखने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप परिमेयकरण पहले ही कर रहोगे, रेशनलाइज पहले करोगे तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिएगा देखो यहाँ a प्लस बी का फार्मूला निकल के आएगा, या तो इस प्रकार कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा, चलिए हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो √5 के पहले इसमें कराओगे, √5 और √2 में कराओगे ना। चलिए हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई इसका करा के लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ से आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए पहले √5 का इन दोनों में गुणा कराएंगे। देखिए √5 के √5 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर √5 के 2 में कराओ कितना आ जाएगा आपका 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो √5 के 2 में कराओगे 10 आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, आप समझिएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है √5 का गुणा किस में कराना है, इन दोनों में कराना है। तो यहाँ लिख देते हैं √5 प्लस में 2 लिख देते हैं, जगह ना होने के कारण आपको रफ में समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए √2 का गुणा किस में कराओगे आप, √5 प्लस √2 में कराओगे। यही सेम प्रोसेस इसमें रहेगा, बस माइनस का अंतर रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए √5 का √5 से गुणा कराओगे 5 आ जाएगा। √5 का √2 से कराओ कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, वो भी किस में रूट में आएगा, ठीक है ना। रूट से रूट का गुणा होगा, फिर प्लस लगा लीजिए। √2 का √5 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका √10 में 10 आ जाएगा। अब देखो √2 और √2 का गुणा कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसको फार्मूले से किस प्रकार करेंगे, a प्लस बी का फार्मूला यूज करके देखिए a का स्क्वायर करेंगे 5, b का स्क्वायर करेंगे 2 और
2ab फार्मूला लगा दीजिए, आपका यही आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और रूट टेन कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 रूट में 10 आ जाएगा। इस प्रकार इसको कर लीजिए या तो। ठीक है ना। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ इसीलिए लिख रहे थे। अब आगे कितना हो जाएगा यहाँ से आपका रूट 10 हो गया। अब देखिए रूट 2 का इन दोनों में गुणा कराएंगे, देखिए रूट 2 का रूट 5 से गुणा कराओ कि कितना आ जाएगा, रूट में 10 आ जाएगा। और रूट 2 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अपान में आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। जहाँ अपना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपान में आ जाइए, a-b का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए आप रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस लगा लीजिए रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इधर आ जाते हैं अब y के मान के लिए। y का मान किस प्रकार निकालना है आपको ये समझिए। यहाँ हम देखिए डायरेक्ट ही फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। a-b आपको हमने कई बार बताया हुआ है। और नीचे कितना हो जाएगा आपका रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन में करते आते हैं a+b। ठीक है। देखिए आंसर सेम ही आने वाला है। 5 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। और रूट 10 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 2 रूट में 10 आ जाएगा। पान में आ जाइए, रूट 5 की स्क्वायर कराओगे 5 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कराओगे 2 आ जाएगा। ठीक है। इधर आ जाते हैं y के मान के लिए। ये क्या बन जाएगा आपका a² + b² - 2ab। ये फार्मूला निकल के आएगा, तो a² हमारा कितना हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस लगा देंगे रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका एक स्टेप बढ़ ही गया है और कुछ नहीं हुआ है, एक स्टेप और बढ़ गया है बस। अब यहाँ कितना हो जाएगा -2ab। 2 a की जगह हम क्या लिखा है रूट 5 लिखा है, और b की जगह हम क्या लिखा है रूट में 2 लिखा है। अपान में आ जाइए, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपकी फाइनली कितनी आ जाएगी 7 + रूट 2 रूट में 10 आ जाएगी। अपान में 5 से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3। उसी प्रकार आपकी यहाँ से y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस में 2 दूना है कितना देखिए 2 उसी प्रकार रख दीजिए। और रूट 5 रूट 2 का गुणा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 10 हो जाएगा। अपान में आ जाइए, 5 से 2 घटाइए कितना आ जाएगा 3। हमने कहा था ना प्लस माइनस का अंतर आएगा बस। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 + 2 रूट में 10 अपान में 3। और y की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी आ जाएगी 5 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस में 2 रूट में 10 अपान में कितना आ जाएगा यहाँ से 3। देखिए यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, बस इतना ही फ़र्क हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए आपको निकालना किसकी वैल्यू है, ये लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है 3x² + 4xy - 3y²। तो चलिए हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 3x²। देखिए 3x² थोड़ा इसको हम और ऊपर कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। 3x² लिखा हुआ है, माइनस को हम पहले लिख लेते हैं 3y² लिख लेते हैं, और प्लस में 4xy लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमने x² के लिए हमने ये वैल्यू निकाला है, तो चलिए इसको हम पहले यहाँ रख लेते हैं x की वैल्यू को। थोड़ा इसको पेन से करना होगा, जगह नहीं है यहाँ पर। देखिए x उसी प्रकार 3 लिख दीजिए, और x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है, इसकी x की वैल्यू हमने निकाला हुआ है जो आपके सामने देखिए x और y की वैल्यू सामने है ना, इसको लिख दीजिए यहाँ पर आप 7 + 2 रूट में 10 अपान में 3 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। और y की वैल्यू बताइए कितने निकाला आपने अभी 7 - 2 रूट में 10 अपान में 3। ठीक है ना। प्लस अभी देखिए हम यहाँ लिखा 4, और एक्स वाई का अभी हमने मान नहीं निकाला है, तो एक्स वाई किस प्रकार निकालना है आपको वो समझिए। देखिए आप जो एक्स की वैल्यू लिखी है और वाई की वैल्यू लिखी है इसे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, या तो पहले से निकाल लीजिए। चलिए हम इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखिए आपकी एक्स की वैल्यू सामने लिखी हुई है ना। देखिए एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ से √5 प्लस में √2 अपान में √5 माइनस में √2 लिखा हुआ है। और वाई की वैल्यू बस ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसको हम लिख देते हैं √5 माइनस में √2 अपान में √5 प्लस में √2। ये आपकी देखिए वाई की वैल्यू है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। इसके लिए आपको ये वैल्यू यूज कर देना है। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 उसी प्रकार लिख दीजिए, इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए 7 + 2 रूट में 10, इसका हम होल स्क्वायर लिख देते हैं। अपान में देखिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा 9। अब देखिए केवल हमने ऊपर वाले के स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे वाले का हमने 9 लिख दिया है। ऐसा क्यों, नीचे वाले हमने स्क्वायर कर दिया है, अब केवल ऊपर वाला बचा स्क्वायर करने के लिए। इसको हमने इसलिए है कि अभी यहाँ आपका फार्मूला यूज हो जाएगा और इससे आप डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका हम यदि विस्तारित रूप से करेंगे तो काफ़ी सारा लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट तरीके से करना आपको बताने वाले हैं। -3 लिख दीजिए। अब देखिए इसको उसी प्रकार लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए आप 7 माइनस में 2 रूट में
10 का आप होल स्क्वायर लिख दीजिए और 3 का वर्ग कर दीजिए। कितना देखिए हमने स्क्वायर नहीं लगाया हुआ था, यहाँ आपको स्क्वायर लगा देना है। तो 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। प्लस लगा लीजिए, 4 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ आपको ध्यान देना है, यदि आप यहाँ देखो तो देखिए √5 - 2 ऊपर है, √5 - 2 नीचे है, तो दोनों को आपस में काट दीजिए। इसको भी ऊपर नीचे से काट दीजिए, तो केवल क्या बचेगा 4 इंटू में क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है ना, इसको आप ऊपर नीचे से काट दीजिए। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 3 एक नाम 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 + 2√10 का होल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर माइनस लगा लीजिए फिर से, 3 एक नाम 3, 3 त्रिक 9 इससे भी कट जाएगा। 3 - 2√10 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। और प्लस में ये लिखा हुआ है 4 × 1 = 4। अब पूरे का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जैसे आप लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, 3 एलसीएम आ जाएगा। ये तो उसी प्रकार हो जाएगा 7 + 2√10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसके नीचे बेस है। 3 का भाग 3 में देखो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी। माइनस लगा लीजिए, 3 का भाग 3 में देखो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे 7 - 2√10 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगा लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, 1 का भाग 3 में देखो 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर गुणा कराओ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। अब देखो ये बन रहा है, मान लीजिए आपको ये क्या लिखा हुआ, a², ये लिखा हुआ माइनस का b², क्या लिखा है a² - b²। इसको इस प्रकार मान लीजिए, ये मान लीजिए आप a², इसको मान लीजिए आप b² लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस पूरे को a, इसको पूरे को b। यहाँ तक समझ में आ रही बात आपको। अब जैसे आप यदि आप फार्मूला देखो तो क्या होता है आपका a², यहाँ हम डायरेक्ट पेन से लिख लेते हैं, a² - b² इक्वल टू क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये होता है ना। बस इसी का यूज आप कर दीजिए यहाँ, समझ गए। चलिए लिख देते हैं, मान लीजिए आपका ये a है और ये b है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एक ब्रैकेट में a + b, तो a हमारा कितना है 2√10 है, और प्लस लगा लीजिए b कितना हमारा 7 - 2√10 है। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a - b, तो a हमारा कितना है 7 - 2√10 है, और माइनस लगा दीजिए, b हमारा कितना है, यहाँ हमारा b कितना 7 - 2√10 हुआ है आपका। ठीक है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है 12। अपान में आ जाते हैं, अपान में क्या लिखा हुआ है आपका, नीचे लिखा हुआ है 3। ठीक है ना, एकदम विस्तार उस पर करिए। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन सरल हो गया। देखिए √2, ये प्लस का है, ये माइनस का काट दीजिए, साथ साथ जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका, देखिए इस बार क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस है, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, 7 - 2√10 हो जाएगा। फिर माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2 में हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा, और प्लस में लिखा हुआ है 12। अपान में आ जाइए, 3 लिख दीजिए उसी प्रकार। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 14, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, आपस में काट जाएगा, माइनस में प्लस। अब देखो यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ क्या, क्योंकि हमारा एक में प्लस हो रहा था, एक में माइनस हो रहा था। देखिए यदि आप देखो तो एक हमने क्या माना था, ये हमारा a था, ये हमारा b था, तो a की वैल्यू हमने क्या लिखा, देखिए प्लस की है ना, a की वैल्यू 7 + 2√10, हमने दोनों को ही सेम लिख दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा। देखिए प्लस प्लस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 तो कितना हो जाएगा आपका 4, रूट में हो जाएगा आपका 10, प्लस में क्या लिखा हुआ है 12, अपान में क्या लिखा हुआ है आपका 3 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। अब देखो यदि आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 14 के अंदर गुणा कराओगे, 14 चौके कितना हो जाएगा 56, रूट में कितना हो जाएगा आपका 10, प्लस में 12, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इससे सरल तरीका हो तो। बस देखिए आपका उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसको कराया हुआ है, a² - b² का फार्मूला यूज किया हुआ है। पहले हमने इसका परिमेयकरण कर दिया है, x और y के मान रख दिए हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ऊपर से लेकर के यहाँ से आपको पूरा नोट करना है। देखिए यहाँ आपने पहले स्टेप में नोट कर लीजिए, इसका हमने परिमेयकरण किया हुआ है x और y का। देखिए आपके सामने ही जो कुछ है नोट हो गया इतना। अब देखिए 3x², 3y², 4xy का हमने मान निकाला है, जो आपको पेपर में कह रहा था क्वेश्चन में। थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो हो गया है, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा और इसको लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।